लीडर का मतलब सिर्फ बड़ी कंपनी होना नहीं होता। लीडर का मतलब होता है वो कंपनियां जो अपने सेक्टर में टॉप करें, जिनके डिसीजन लेने से मार्केट हिल जाए और दूसरी कंपनियां जो सेम सेक्टर की हैं उनको अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़े। क्या आप जानते हैं कि टोटल स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 21 सेक्टर्स होते हैं, और अगर लीडर्स की बात करें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो टोटल 62 कंपनीज होंगी जो कि लीडर्स कहलाएंगी अपने अपने सेक्टर के। कौन है ये लीडर? क्या आप जानते हैं? बैंकिंग फाइनेंस में, आईटी में, एफएमसीजी में, मैन्युफैक्चरिंग में। अगर हम आपको बताएं कि हम आज एक ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉप कंपनियों में, ऐसी कंपनियां जो सेक्टर में अपने टॉप करती हैं और भारत जिस तरह से बढ़ रहा है आगे उसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा लीड करती हैं। अगर हम आज बताएं आपको कि हम एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि इन्हीं टॉप कंपनियों में सिर्फ इन्वेस्ट करेगा। जी हाँ, आज हम लेके आए हैं एक नया म्यूचुअल फंड। सबसे पहले तो एक नया बेंचमार्क, और उस बेंचमार्क पर रिलीज़ किया गया एक नया म्यूचुअल फंड। बेंचमार्क तो थोड़ा पुराना है, इसको जनवरी के आसपास लॉन्च किया गया था, पर इसके ऊपर एक और पहला म्यूचुअल फंड रिलीज़ हुआ है। म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC BSE इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड। डिटेल लेके आए हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, सब डिटेल बताएंगे आपको, सब आप जानेंगे, समझेंगे और फिर देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्पेशलाइज करना चाहते हैं या फिर आप पिक करना चाहते हैं कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो ओवरऑल दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक इंडेक्स फंड होता है और एक सेक्टोरल फंड होता है। इंडेक्स फंड वो फंड जो कि किसी बेंचमार्क पे चलता है, और सेक्टोरल फंड वो फंड जो कि एक थीम के ऊपर चलता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? इम्पॉर्टेंट हुआ इंडेक्स जानना और थीम जानना। इस वीडियो को आप सिर्फ इसलिए मत देखिए कि हम आपको HDFC के इस म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे, बल्कि इस वीडियो को आप ऐसे देखिए कि आप एक इंडेक्स के बारे में जान पाएंगे। इंडेक्स जानना ज़रूरी है। अगर एक इंडेक्स की बात करें, नॉर्मली निफ्टी 50 की बात करते हैं, तो निफ्टी 50 के ऊपर तकरीबन 25 म्यूचुअल फंड चल रहे होंगे जो कि इंडेक्स फंड होंगे। बेसिकली कॉन्सेप्ट कौन सा फॉलो करते हैं? निफ्टी 50 का। तो अगर आपने निफ्टी 50 को समझ लिया तो आप ऑटोमेटिकली समझ लेंगे उन सारे म्यूचुअल फंड्स को जो कि सेम बेंचमार्क को यूज़ करके चल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम फॉलो करेंगे, हम समझेंगे एक नए बेंचमार्क को जिसका नाम है BSE इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स, जिसमें आती हैं वो 62 कंपनीज जो कि भारत के हर एक सेक्टर की टॉप 3 कंपनियां होती हैं। पूरा डिटेल आपके लिए बना के लेके आए हैं, वीडियो का एंड ज़रूर देखिएगा। इसमें जब हम इसके बारे में पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, जान रहे थे, तो हमको कैसा फील हुआ, क्या फील हुआ, उसका डिटेल हम आपको बताएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बस आपसे इतना निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखा है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या अच्छा लगा, और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो इस बेंचमार्क के बारे में जानना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता चल सके इस नए बेंचमार्क के बारे में और इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस नए बेंचमार्क को। पेश है HDFC BSE इंडिया सेक्टर लीडर इंडेक्स फंड, जो कि बेसिकली स्प्रेड होगा उन लीडर्स में, हर एक सेक्टर के लीडर्स में, जिसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। NFO का पीरियड 7 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा। अब इस स्कीम के बारे में समझते हैं। तो ये ट्रैक करेगा BSE इंडिया सेक्टर लीडर्स को। मेन जो इसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिएट करना वेल्थ बाय फॉलोइंग BSE इंडिया सेक्टर लीडर्स। इसके फंड मैनेजर मिसेस नंदिता होंगे और मिस्टर अरुण अग्रवाल होंगे। ये बेंचमार्क यूज करेगा BSE इंडिया सेक्टर लीडर को।
इसमें कोई एंट्री एग्जिट लोड नहीं है, इसमें 100 रुपए से आप एंटर कर सकते हैं, छोटा अमाउंट लगा के आप जा सकते हैं। देखिए अगर ग्रोथ मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो आप इसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं। अब इसके अगर एसेट एलोकेशन देखें तो 95% तक का जो एलोकेशन है वो इसी स्कीम में रहेगा, 5% का एलोकेशन जो है वो डेट या मनी मार्केट में भी किया जा सकता है। अब अगर इसको समझने की कोशिश करें कि हर एक फील्ड में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, टेक्नोलॉजी हो या बिजनेस हो, लीडर जो होता है वो स्टैंडर्ड सेट करता है, हाई डिलीवर करता है, हाई परफॉर्मेंस, और हमेशा भीड़ से अलग होकर खड़ा होता है। और जब ऐसा होता है तो वो रिवॉर्डेड होता है एक अच्छे मार्केट कैप से, क्योंकि उस समय जब जब अच्छी परफॉर्मेंस चल रही होती है तो डेफिनेट सी बात है लोग उसमें पैसा लगा लेते हैं और मार्केट कैप उसका हाई होता है। अभी तक इस बेंचमार्क के अलावा और इस म्यूचुअल फंड के अलावा कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ऐसा किया जाए जिसमें कि सिर्फ हर सेक्टर के सिर्फ चैंपियन कंपनीज में ही इन्वेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे आता है HDFC BSE इंडिया सेक्टर इंडेक्स फंड, जो कि इन्वेस्ट करेगा टॉप 3 कंपनी में बाय मार्केट कैप फ्रॉम ईच सेक्टर। ये इन्वेस्ट जो ये एक ऑप्शन देता है अपने इन्वेस्टर्स को कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करें। ब्रॉड एक्सपोजर है इसमें कि आपको हर तरीके के सेक्टर्स मिलेंगे और हर तरीके के सेक्टर्स में आपको लीडर्स में ही इन्वेस्ट करने का चांस मिलेगा। ये उनके लिए है जो कि ग्रोथ पोटेंशियल खोजते हैं, पोर्टफोलियो लीडर्स फ्रॉम ईच सेक्टर से। अगर यूनिवर्स देखें तो ये BSE 500 यूज करेगा। ये स्टॉक सिलेक्शन इसका टॉप 3 कंपनीज का होगा बाय साइज यानी मार्केट कैप। नंबर ऑफ स्टॉक्स वेरिएबल है, करेंटली इसमें 62 कंपनियां हैं जो कि आ रही हैं। वेट है ये फ्री फ्लोट करेगा, स्टॉक सीलिंग अप टू 5% और फ्लोर कैपिंग अप टू 1% का। इसको क्वार्टरली रीबैलेंस किया जाएगा, यानी मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में ये देखा जाएगा कि अगर वो कंपनी अभी भी टॉप 3 कंपनी में है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसका वेट कम या ज्यादा किया जाएगा और पोर्टफोलियो को विजिट किया जाएगा साल में 2 बार, यानी जून और दिसंबर में। अब बेनिफिट्स क्या है इन्वेस्ट करने में लीडर्स में? पहली बात तो उनकी वेल पोजीशनिंग होती है, वो एक अच्छी पोजीशनिंग पे खड़े होते हैं, सेक्टोरल ग्रोथ पे होते हैं, वो कंसिस्टेंट इनोवेशन की बात कर रहे होते हैं। जैसे आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को ले लीजिए, जो कि ऑटोमोबाइल में सबसे ऊपर है, तो वहां पे क्या है, वो इनोवेट कर रहे हैं नई चीज जिससे कि मार्केट आगे बढ़ रहा है। उनको जाना जाता है अपने ट्रस्टेड ब्रांड और कस्टमर लॉयल्टी के बारे में। टफ टाइम्स में उनको खड़े होने की कैपेबिलिटी होती है, उनके पास पैसा होता है सबसे इंपॉर्टेंट, ताकि वो टफ टाइम को भी संभाल सकें, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स होते हैं उनके पास। अब ये रहे सारे सेक्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये टोटल 21 सेक्टर्स हैं यहाँ पे, और ये है किस तरह से BSE इंडिया सेक्टर लीडर इन्वेस्ट करेगा और किस तरह से BSE 500 में होता है। देखिए डिफरेंस का है, नीचे देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए। फाइनेंशियल सर्विसेज जब BSE में जाता है तो 30.4% का पैसा आपके फाइनेंशियल सर्विसेज में लगता है, वहीं जब आप BSE इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ 13.5% लगता है। डिफरेंस क्या हुआ? मान लीजिए अगर ये सारा का सारा आप BSE 500 के अंदर किसी भी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं आप, मान लीजिए कि अगर किसी रीजन से किसी क्वार्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक की परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो आपका 30% पैसा तो वहीं खराब हो गया, क्योंकि वो परफॉर्मेंस ही नहीं हो पाया। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ पहली बात तो 13% पे ही इन्वेस्टमेंट है। 13% में भी 3 कंपनियां हैं जो कि इक्वल वेटेज लेके चलेंगी, यानी तकरीबन 4-4.5% का इनको वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पे टोटल 20 कंपनीज होती हैं जो कि हर एक कंपनी अपना वेटेज लेती है। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, किस तरह से इसका जो परसेंटेज है उसको बनाया गया है, ताकि कोई भी सेक्टर बहुत बड़ा ना हो और सारे सेक्टर इसके अंदर आ रहे हों। अब देखिए कैसे, ग्लिम्स देखिए टॉप 6 सेक्टर्स का। सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज में 13.5% इंडेक्स वेट होगा,
जिसमें कि सिर्फ 3 कंपनियां आएंगी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी इनको इक्वल वेटेज मिलेगा तीनों को। अब ये 3 कंपनियां आप देख के समझ सकते हैं कि ये 3 कंपनियां भरोसे का नाम है। ये 3 कंपनियां बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को आगे लेके चल रही हैं। उसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखिए, जो कि 8.6% का वेटेज लेके चलेगा। यहाँ पे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो आएंगे। ओएनजीसी को देखिए, ऑयल गैस एंड फ्यूल कंज्यूमर फ्यूल्स को देखिए, 7.2% का वेटेज है, जिसमें कि रिलायंस और इंडियन ऑयल और ओएनजीसी 3 कंपनियां आएंगी। उसी तरीके से आप यहाँ एफएमसीजी देखिए, एफएमसीजी में आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर और नेस्ले। टेलीकम्युनिकेशन में भारती इंडस और भारती हेक्साकॉम, और ऑटोमोबाइल में देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स। लिस्ट तो बहुत लंबी है, अगर सारे सेक्टर्स को देखें तो बहुत टाइम लगेगा, पर समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं, यहाँ हम बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप हर सेक्टर में होंगे और हर सेक्टर में जो सबसे बड़ी कंपनी मार्केट कैप के ऊपर होगी, वही कंपनी इसके अंदर आएगी। अब डिफरेंस देखिए, किस तरीके से एक टॉप की जो कंपनी होती है वो डिफरेंस क्रिएट करती है। यहाँ पे हम आपको एल&टी का एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। एल&टी को देखिए, स्केल एंड डाइवर्सिफिकेशन पे देखिए, ये लार्जेस्ट ईपीसी प्लेयर है विथ 5.8 लाख करोड़ प्लस ऑर्डर बुकिंग। ये होता है एक बड़ी कंपनी। इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी है, एंड टू एंड डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन। साथ में ग्लोबल प्रेजेंस देखिए, ये इंडिया के बाहर, इंडिया के सब जगह पे ये मौजूद है। इसका ऑर्डर बुक देखिए, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एनर्जी, हाईटेक, मैन्युफैक्चरिंग और है। साथ में ग्रोथ स्टोरी देखिए, ये 2018 है और ये 2025 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दोनों। आप डोमेस्टिक देखना चाहिए डोमेस्टिक देखिए, इंटरनेशनल देखना चाहिए इंटरनेशनल देखिए। दोनों में कितनी अच्छी ग्रोथ करी है इस कंपनी ने। कहने का मतलब है, जो टॉप कंपनी होती हैं उनके पास टॉप होने का एक रीजन होता है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रक्चरल काम किया है, स्ट्रक्चरल प्ले किया है। तो उनके पास कैपेबिलिटी है कि वो टॉप को मेंटेन करें और आगे की तरफ सोचें। अभी जो लीडरशिप होता है ये हमेशा चेंज होता है। 2005, 2015, 2025 तीनों का यहाँ पे डेटा हमने लगाया है कि कौन सी कंपनी थी जो लीडर थी। आईसीआईसीआई नंबर 1 से तकरीबन नंबर 5 पे चला गया, नंबर 5 से नंबर 4 पे चला गया। यहाँ पे लीडर्स चेंज होते हैं। आप एक कंपनी में पैसा लगा के ये नहीं सोच सकते हैं कि वो हर बार लीडर ही बना रहेगा। तो 2005, 2015 और 2025 यहाँ पे आपको एक इंडेक्स फंड मिल रहा है, जो कि इस चीज को ट्रैक करेगा कि अगर वो बड़ी कंपनी नहीं रही तो उस कंपनी को हटाया जाएगा और जो बड़ी कंपनी चल रही है उस कंपनी को अंदर लाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो मेजॉरिटी लार्ज कैप आएगा तकरीबन 83.2%, मिड कैप 10% और स्मॉल कैप 6.8%। अगर CAGR देखें लाइक 30 सितंबर 2025 को, अगर 1 ईयर का रिटर्न आप देखें तो 1 ईयर थोड़ा सा खराब सा गया है, 7.5% माइनस में है। पर उसके अलावा देखिए तो इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तकरीबन BSE 500 के बराबर या उससे अच्छा का परफॉर्मेंस दिया है। जब से इसको देखा गया है तब से इसने तकरीबन 14.2% का परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पे आपको एवरेज रोलिंग रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क रेशियो मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि BSE इंडिया सेक्टर लीडर हर चीज में टॉप कर रहा है। वीडियो को पॉज करके इसका डिटेल आप देख सकते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सके कि रिस्क रिटर्न रेशियो या एवरेज रोलिंग रिटर्न किस तरह से चल रहा है। क्यों इन्वेस्ट करें BSE HDFC के इस म्यूचुअल फंड में? सबसे पहला, ये आपको 20+ यानी टोटल 21 सेक्टर्स का आपको व्यू देती है। दूसरा, इन 21 सेक्टर्स में जो वैल्यूएशन है वो BSE 500 से उठाया जाएगा, यानी कि सारी कंपनियां BSE 500 से ही आएंगी। यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि आप कंपाउंड कर सकते हैं वेल्थ बाय इन्वेस्टिंग इनटू सिर्फ लीडर्स के अंदर। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है जो कि आप BSE 500 में देख सकते हैं। डिटेल देखा आपने इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में और इस बेंचमार्क के बारे में, समझ में आया कि इस बेंचमार्क के थ्रू क्या चीज़ अचीव करना चाहते हैं और इस म्यूचुअल फंड में वो चीज़ अचीव होता दिख रहा है। अब मेन इम्पॉर्टेंट बात जो हमको फील हुआ इस वीडियो को बनाते हुए,
बहुत अच्छा बेंचमार्क है, एक अच्छी शुरुआत है जानने की कि वो कंपनियां कौन सी हैं जो कि हर सेक्टर में जो टॉप 3 रैंक पे आती हैं। पर यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि जब आप बैंकिंग की बात करते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं, तो वहाँ पे 3 कंपनियां कौन सी हुई? वो हुई HDFC, वो हुई ICICI और वो हुई SBI। अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या इस बेंचमार्क को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको एक चैलेंज आएगा, वो है टाइम का। आपको टाइम देना पड़ेगा इन कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, ये सारी टॉप की कंपनियां हैं। चाहे आप SBI की बात करें, चाहे आप महिंद्रा की बात करें या आप ONGC की बात करें, ये सारी टॉप की कंपनीज़ हैं। इनके पास अच्छी लीडरशिप है, अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा विजन है जो कि आगे देखता है। इसलिए एक चीज़ तो पक्का है कि अगर ये कोई एक भी डिसीजन लेना चाहती हैं तो उस डिसीजन को लेने के लिए इनका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप होगा वो उस चीज़ को एनालाइज करेगा, बोर्ड मेंबर्स होंगे जो उसको समझेंगे और डेफिनेटली एक फ्यूचरिस्टिक व्यू रखेंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। पर इसमें समय लगेगा। समय क्यों? क्योंकि छोटी कंपनी के पास ज़्यादा चांसेस होते हैं ग्रो करने का, पर ये पहले से ही डेवलप्ड कंपनीज़ हैं, तो डेवलप्ड कंपनीज़ की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो होती है अगर कंपेयर करें उसको छोटी कंपनी से। अगर आपके पास समय है और अगर आपके पास एक पैसा पड़ा हुआ है जिसको आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड होगा। अगर म्यूचुअल फंड की भी ना बात करें, इस बेंचमार्क की बात करें, अगर कोई दूसरा म्यूचुअल फंड भी आता है इसके ऊपर, इस बेंचमार्क के ऊपर पैसा लगाया जा सकता है। क्योंकि इस बेंचमार्क में आपका पैसा जो लगेगा वो एक बात तो डेफिनेट सी है कि वो ऐसी कंपनीज़ में लगेगा जो कि टॉप की अपनी कंपनी जा रही हैं। दूसरी बात, मार्केट की परिस्थिति क्या है जिसमें में पैसा लगेगा, क्योंकि जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड होता है या कोई बेंचमार्क होता है, वो जब भी पैसा लगाने जाता है तो वो हमेशा ये चीज़ देखता है कि वो टॉप की कंपनीज़ में ज़्यादा पैसा लगाता है। जैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड की बात कर लीजिए, अगर निफ्टी 50 की बात करें, 100 की बात करें, निफ्टी 500 की बात करें, तो उसमें ये कंपनियां आ ही जाती हैं। तो यहाँ पे एक परिस्थिति भी देखनी होगी कि मार्केट इस समय कैसा चल रहा है। अगर ज़्यादा हाइप चल रहा है तो इनके रेट ज़्यादा होते हैं। मार्केट के डिप होने पे रिलायंस के या HDFC के या SBI के रेट बहुत कटते हैं, वो बहुत नीचे जाते हैं। तो 2 एस्पेक्ट्स जो कि हम आपको बताएंगे। पहला, आपके पास टाइम होना चाहिए, तभी आप इस म्यूचुअल फंड में या फिर इस बेंचमार्क पे इन्वेस्ट करिएगा। दूसरा, टाइम ज़रूर देखिएगा। निफ्टी 50 को या निफ्टी 100 का जो चार्ट है उसको ज़रूर देखिएगा कि क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का। कई बार ये कंपनियां काफ़ी फ्लोटेड होती हैं, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा होता है और ये अपने 52 वीक हाई पे या फिर एक अच्छा मोमेंटम लेके चल रही होती हैं। वहाँ पे पैसा लगाने पे एक प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर मार्केट ख़राब होता है तो लोग ज़्यादा पैसा इन्हीं कंपनियों में से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये ड्रॉप करती हैं। तो ये 2 एस्पेक्ट्स आप लगा के देखिएगा। बेंचमार्क में कोई कमी नहीं है। HDFC ने एक अच्छा काम किया है, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर वो म्यूचुअल फंड लेके आया है। काफ़ी सोची समझी प्लानिंग है ये HDFC की, और डेफिनेट सी बात है इसमें पैसा लगने का मतलब है कि पूरे मार्केट में 62 कंपनीज जो टॉप की कंपनियां हैं उसमें आपका पैसा लगेगा। ये हमारी राय है, बाकी आप खुद भी इसको देखिए, खुद भी समझिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को एज ए एजुकेशनल वीडियो लीजिएगा कि हमने कोशिश करी बताने की, समझाने की इस बेंचमार्क को और इस म्यूचुअल फंड को। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं और आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। और अगर आपके कोई फ्रेंड हो, आपके कोई जान पहचान के हो जो कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी पता लग सके इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में और इस नए बेंचमार्क के बारे में। थैंक यू।